और इसमें बहुत सारी टीकाएं हैं। आचार्य अक्लंक देव की भी टीका है ना। देखो इसमें किस किस की टीका है, किस किस की टीका है वो तो अभी अपन देखते हैं, लेकिन हम जिस टीका पर आधारित यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वह हमने ये थोड़ी सी सरल वाली टीका है। ये रामजी भाई की टीका, पंडित रामजी भाई दोषी, उनकी टीका का यह वाला ग्रंथ है। ये देख लीजिए आप लोग सब, यह वाला ग्रंथ है जो थोड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है सबको, है ना। तो यह वाला ग्रंथ, इसके आधार से ही हमारी पूरी कक्षाएं चलेंगी। ठीक। अब ये जो आचार्य उमा स्वामी है जिन्होंने कि ये तत्वार्थ सूत्र लिखा है, वह कौन है? तो कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं ये। इन्होंने बहुत कम लिखा है, क्योंकि इन्होंने तो केवल सूत्र लिखे हैं, 357 सूत्र लिखे हैं इन्होंने। तो वो सूत्र आपको छोटी सी भी कॉपी लोगे तो आप 10 पेज में पूरे हो जाएंगे। 357 सूत्र, सूत्र तो छोटे छोटे से होते हैं। तो इतना कम लिखा है इन्होंने, लेकिन प्रसिद्धि अधिक से अधिक हुई है। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं उमा स्वामी। क्यों हुई प्रसिद्धि? क्योंकि इन्होंने थोड़े शब्दों में ही पूरा जिनागम भरने का प्रयास किया है। तो ये कह सकते हैं कि गागर में सागर है। अब आप बोलेंगे कि आप तो जो भी कक्षा में लेते हैं वो आप गागर में सागर बोलते हैं, पहले छड़ाला को भी गागर में सागर बोला, अब तत्वार सूत्र को भी गागर में सागर बोल रहे हैं। तो या तो वो सच था या ये सच है, कि दोनों ही सच है। वह भी गागर में सागर, वो पूरे उसमें भी मूल मूल वस्तुएं ली गई थी, और यह भी गागर में सागर है, क्योंकि 7 तत्व जो हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं उन तत्वों की चर्चा यहाँ पर की गई है, और अन्य कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन उसमें भी कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, सारे ही अनुयोगों का सार इसमें लिया है। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गागर में सागर क्यों है, क्योंकि सूत्र तो कितने कितने से होते हैं, छोटे छोटे से, और उस सूत्र में इतना विस्तार भर दिया कि उसकी जो टीकाएं हैं वो इतनी सारी हैं, इतने विस्तार को प्राप्त हुई, क्योंकि छोटा था ना। अब उसमें से अर्थ निकालोगे आप, तो इतने छोटे में उन्होंने जो लिखा है उसका आप विस्तार करोगे तो अगर छोटी चीज में ज्यादा लिख दिया और दूसरे किसी ने उसका विस्तार किया तो कितना विस्तार हो जाएगा। तो इस इनकी जो ग्रंथ की जो सूत्र है उस पर जो टीका लिखी गई है वो बहुत विस्तार को प्राप्त है। अभी हम देखेंगे कितना कितना विस्तार हुआ है टीका में। पहले हम उमा स्वामी जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उमा स्वामी, आचार्य उमा स्वामी कौन थे? तो जो आचार्य कुंद कुंद है, जिनको कि आप सभी जिनसे परिचित है, कोई भी पूरे जैन समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आचार्य कुंद कुंद से परिचित ना हो। कि नहीं हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ग्रंथ, कोई भी हम तो परिचित नहीं है। कि नहीं, आप दर्शन करने तो जाते हैं ना, तो वहां पर जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है उस प्रतिमा पर भी आचार्य कुंद कुंद आमनाय ऐसा उनकी प्रशस्ति में लिखा हुआ रहता है। कितनी भी प्राचीन प्रतिमा हो सब में आचार्य कुंद कुंद आमनाय ऐसा प्रशस्ति में लिखा हुआ है। मतलब इतने पुराने और इतने एक तो पुराने आचार्य हैं, और दूसरा सर्वमान्य आचार्य। जो कोई भी पंथ हो, कोई भी किसी भी मान्यता वाला जैन हो, वो सबके लिए पूज्य हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद, उनके पट्ट शिष्य थे आचार्य उमा स्वामी, जिनका तत्वार सूत्र अभी हम प्रारंभ करने वाले हैं। कब हुए, इनका समय क्या है? हाँ लिखते जाइएगा भाई, नोट्स कौन लिख रहा है? ग्रुप में भी डालना रहेंगे नोट्स आपको। कौन आज कौन लिखकर ग्रुप में डालेंगे? दीदी, वो विश्व जी से बोलो, वो सही नोट्स लिखती है और अच्छा ले सही डाल हाँ देती उनका अपने आप ही हैंड रेस हो गया है, तो विशु जी नोट्स डालेंगी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पूरे वीक, मतलब अब तो क्या 2 क्लास बची है, आज और कल की,
ये 2 दिन तो जी। आपको डालना ही है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपन फिर देखेंगे। जी। हाँ, तो क्या क्या देखा हमने अभी कि उमा स्वामी के, आचार्य उमा स्वामी के कितने नाम है और वो कौन थे, उनकी महानता क्यों थी, क्योंकि वो आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे। दूसरा, उन्होंने कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाई है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई जिसने किसी ने तत्वार सूत्र का अध्ययन नहीं किया होगा, उनके सूत्रों का वांचन नहीं किया होगा। कोई भी घर जैन समाज में ऐसा नहीं होगा। तो इतना प्रचलित ग्रंथ लिखने वाले थे आचार्य उमा स्वामी। अब वो कब हुए, उनका समय क्या था, उनका काल क्या था? तो वो विक्रम की प्रथम शताब्दी में, मतलब प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में और द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में। अब उत्तरार्ध और पूर्वार्ध ये तो आप समझ गए होंगे, छडाला में पढ़ा है ना आपने सबने। उत्तरार्ध क्या होता है, पूर्वार्ध क्या होता है ना। तो उसके मतलब जो प्रथम शताब्दी थी उसके अंतिम अंतिम समय में और द्वितीय शताब्दी के शुरू शुरू के समय में ये आचार्य उमा स्वामी हुए और ये भारत भूमि को सुशोभित कर रहे थे उस समय। आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी, ये पूरा उनका नाम है, आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी। वो जितनी भी समग्र आचार्य परंपरा है जैनों में, समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता एवं असीम सम्मान प्राप्त है उन्हें, आचार्य उमा स्वामी को। ये तो हो गए ग्रंथकार का परिचय। अब हम प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का परिचय। देखो आप इसमें अगर ये वाली आपके पास हो, ये वाला मोक्ष शास्त्र हो अगर आपके पास, तो इसमें मोक्ष शास्त्र हिंदी टीका प्रस्तावना ये निकाल लीजिए आप। है ना, उसमें आप देखिए पहला पॉइंट है शास्त्र के कर्ता और उसकी टीकाएं। तो अभी हमने शास्त्र के जो कर्ता हैं उनकी बात की। देखो पूछ लेते हैं हम किसी से। हाँ, अभिलाषा जी। हाँ जी, कौन है शास्त्र के कर्ता? जो शास्त्र का अध्ययन हम करने वाले हैं उसके कर्ता, उसके रचयिता, उसके लिखने वाले कौन है? तत्वार्थ शास्त्र के उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमा स्वामी है। हाँ, और क्या नाम है उनके? रेखा जी बोलिए। दीदी मैंने लेट ज्वाइन किया अभी, तो मेरे को हाँ, ये कोई बात नहीं, सुन लीजिए अभी। हाँ दीदी आचार्य उमा स्वामी। हाँ, उनके अपर नाम क्या है? और वो नहीं पता। थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा, आज तो प्रथम कक्षा है अपनी। विमलेश जी। जयेंद्र दी, हम्म, आचार्य उमा स्वामी जी, उमा स्वाति जी और आचार्य गृध पिछाचार्य जी। बिल्कुल सही, ये 3 नाम उनके हैं। चलिए बहुत अच्छा। अभी अब थोड़ा सा उपयोग यही लगाइएगा क्योंकि हम पूछते जाएंगे नहीं तो बीच बीच में आपसे। ठीक है, ये हमने देखा कि ये आचार्य जो ग्रंथ के कर्ता हैं, शास्त्र के जो कर्ता हैं आचार्य उमा स्वामी, उनका परिचय हमने एकदम शॉर्ट में देखा। उनका विस्तार और जानना हो तो देखो ऐसा है, जितने भी जैनाचार्य हुए हैं उनकी ये विशेषता रही है कि उन्होंने कितने भी महान ग्रंथ लिखे हों लेकिन अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। जितने भी महान आचार्य हैं सब, कुंद कुंदाचार्य हो, अमृत चंद्राचार्य हो, फिर उनका उनका परिचय हमें कैसे प्राप्त हुआ
कि उनके परवर्ती, उनके बाद वाले जो आचार्य हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ लिख दिया तो हमें पता चल गया। ऐसे ही आचार्य उमा स्वामी के बारे में भी हमें ज्यादा ज्ञात नहीं है, बस उनका जो तत्वार सूत्र है ये हमें पता है, और जितनी थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त थी वो अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं आचार्य कि अपने बारे में क्यों नहीं लिखते? कुछ कारण है क्या इसका? क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? आकांक्षा जी। हाँ बोलिए आकांक्षा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ बोलिए। पता नहीं है मुझे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ कौन बताएगा, क्या लगता है आपको कि क्यों अपना नाम नहीं, मतलब अपने बारे में ज्यादा क्यों नहीं लिखते? आरती जी। क्योंकि दीदी वो जो आचार्य हुए हैं वो ज्यादातर वो अपने शुद्धोपयोग में रहते हैं, तो उनको जब लिखने का भाव आता है तो शास्त्रों की रचना कर देते हैं। अपने को उनकी कोई ख्याति चाहिए ऐसा कुछ तो भाव उनके होते नहीं है, तो उनको फिर अपना परिचय देने का भाव नहीं आता है लिखने का। हाँ सही बात बोली, बिल्कुल। क्योंकि वो देखो, मान कषाय की तीव्रता नहीं है उनको, अनंतानुबंधी संबंधी मान तो जा ही चुका है, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी मान भी जा चुका है उनके, तो मान की तो कोई सत्ता है ही नहीं उनके पास। तो ये मान नहीं है तो फिर वो अपने नाम कि मेरा नाम प्रसिद्ध हो, ऐसी भी उन्हें कोई चाहत नहीं रहती है आचार्य को। तो फिर वो लिखते क्यों है शास्त्र? कि वो इसलिए लिखते हैं शास्त्र कि उन्हें करुणा रहती है। किसके प्रति? जो संसार में भटक रहे हैं भोले जीव लगते हैं उन्हें, कि इनको कुछ मार्ग दिखा दिया जाए जिससे ये भी इस जन्म जरा मृत्यु के दुख से छूट जाए और अत्यंत अनंत सुख को प्राप्त करें। ऐसी उनकी करुणामयी भावना रहती है। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी कीर्ति है ना, तो उस दिव्य ध्वनि के द्वारा क्या होता है, जितने भी संसार के जीव हैं सबको मोक्ष का मार्ग दिखाई देता है, सबका कल्याण होता है। ऐसे ही मुनिराज भी ग्रंथ लिखते हैं तो वो इस भावना से कि यदि कोई भोला जीव जो सुख प्राप्त करना चाहता है, जिसे संसार में सुख दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए यह सरल मार्ग में जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं लिख कर जाऊं, इस भावना से लिखते हैं। मान कषाय बिल्कुल भी नहीं रहती है, इसलिए वो अपने बारे में अधिक नहीं लिखते। ठीक, तो अब ये देखा हमने कि शास्त्र के जो कर्ता है आचार्य उमा स्वामी वो कैसे है। उसके बाद इस शास्त्र के बारे में हम बात करते हैं। इस शास्त्र पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, है ना। इस शास्त्र की एक विशेष बात यह है कि यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। सर्वप्रथम ग्रंथ पूरे जैन आमनाय में संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। ऐसा क्यों हुआ? कि क्योंकि उसके पहले तो सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषा सबसे अधिक प्रचलन में थी। जैसे अभी सामान्य बोलचाल की भाषा क्या है हमारी? हिंदी, हिंदी भाषा है। अब अगली आने वाली जो पीढ़ियां हैं, 50 साल बाद 100 साल बाद जो पीढ़ियां आने वाली हैं, उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा रहने वाली है इंग्लिश, अंग्रेजी, है ना। तो जैसे कोई इस काल में इंग्लिश में अपना ग्रंथ लिखे, इंग्लिश में कुछ किताब लिखे, तो वह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सरल हो जाती है। और ऐसे ही उस समय, जिस समय कुंदकुंदाचार्य थे, अमृतचंद्राचार्य थे, कुंदकुंदाचार्य थे, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखा, क्योंकि उस समय सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। और उसी समय उसके बाद ही मतलब आचार्य उमा स्वामी ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनको और सरलता से समझ में आए। आगे आने वाली जनरेशन की भाषा में लिखा।
तो ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी, अकलंक स्वामी और विद्यानंद स्वामी जैसे समर्थ आचार्यों ने विस्तृत टीका की है। टीका का अर्थ समझ गए सभी? टीका क्या होती है कि कोई भी ग्रंथ हो उसका और विस्तार करना, उसको और खोलना, उसके विषय को और उसका अंश अंश को क्लियर कर देना, वो टीका कहलाती है। तो ये टीका किस किसने लिखी? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य अकलंक देव और आचार्य विद्यानंदी जैसे आचार्य ने लिखी। अब इन टीकाओं के क्या क्या नाम है? तो सरवार सिद्धि है, राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, अर्थ प्रकाशिका है। ये इस शास्त्र की टीकाएं हैं। अगर इन टीकाओं को देखें हम, तो यह इतनी सरल भाषा में लिखी गई है ये टीकाएं कि बच्चे भी इसको पढ़कर इस शास्त्र को समझ सकते हैं। तो ये सरल करने के लिए ही, शास्त्र को सरल करने के लिए ही टीका लिखी जाती है। एक और विशेषता है इस ग्रंथ की कि जो जितनी भी जैन पाठशालाएं हैं उसमें मुख्य रूप से चलने वाला ग्रंथ है यह तत्वार सूत्र या मोक्ष शास्त्र, है ना। और देखो, ये जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें भी इसे लिया जाता है। कहीं पर भी जो जैन परंपरा में बोर्ड की परीक्षाएं होती है उसमें भी तत्वार सूत्र ग्रंथ को लिया जाता है ना। जैसे हम विशारद पढ़ा हमने, तो उसमें भी तत्वार सूत्र ग्रंथ की हमने एग्जाम दी थी। तो ऐसे ही हिंदी विद्यापीठ में इसको स्थान प्राप्त है, इस ग्रंथ को। बोलिए संगीता जी। दीदी वो पहले किसी क्वेश्चन का आंसर देने वाली थी, उसके लिए 100 किया था, फिर मैं लिखने में लग गई। शोभा जी। बोलिए। मेरे स्कोर पता नहीं चले थे, रिजल्ट का मेरे को नंबर ही नहीं पता चला है। उस दिन किससे आया बोलिए? नहीं था, मेरे नंबर नहीं आए थे। किस चीज के? मेरे नंबर नहीं आए थे दीदी। अभी जो पेपर दिया ना, 6 ढाल का जो पेपर। हाँ, अरे ऐसा है, वो अभी जो मैंने लिस्ट भेजी है, वह जिसने दूसरी अच्छा बार छठी ढाल का एग्जाम दिया है, दूसरी बार वाले एग्जाम में, उनके नाम भेजे हैं। अभी 6 ढाल का, पूरी 6 ढाला का रिजल्ट अभी आना बाकी। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक ठीक है। हाँ अच्छा। हाँ जी। चलिए, देखो एग्जाम देते हैं ना तो थोड़ी सी जिज्ञासा रहती है भाई कि एग्जाम दिया है तो मार्क्स क्यों नहीं आए। हालांकि सब समझदार है, मार्क्स की चिंता है नहीं किसी को। किसी ने भी ये नहीं पूछा था मुझसे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक छठी ढाल का, 6 ढाल का। क्योंकि सब इस बात में सेटिस्फाई, सब ये समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि ये तो नंबर गेम तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो ज्ञान ही हमारा पुरस्कार है, ज्ञान ही हमारा ज्ञान ही हमारे नंबर है। जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है वही कार्यकारी। एग्जाम देने से और फर्स्ट आने से कुछ भी नहीं होता, ये सब समझ चुके हैं। चलिए, तो देखिए ये जो ग्रंथ है, जैसे जो महत्व जो वैदिक लोग होते हैं उनमें गीता का महत्व होता है। वैदिकों में गीता को, भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का, ईसाई जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें बाइबिल नाम का एक ग्रंथ होता है, तो वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैदिकों के लिए भगवत गीता सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मुसलमानों में कुरान का, जो मुसलमान लोग होते हैं वो कुरान को सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। तो इन अलग अलग धर्मों में इन ग्रंथों को जो स्थान प्राप्त है, वही जैन धर्म में वही स्थान मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र को या तत्वार सूत्र को प्राप्त है। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे जैन समाज का अत्यंत प्रचलित और अत्यंत सर्वमान्य ग्रंथ है यह तत्वार सूत्र।
अब देखिए इसकी जो टीका है उसकी बात कर रहे थे हम। इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, तत्वार सूत्र भी कहते हैं और सूची ग्रंथ भी कहते हैं। अभी इन सब के क्या कारण है वो अभी अपन जानेंगे। इसमें मुझे लगता है कि ये एकमात्र ग्रंथ है जिसमें सूत्र दिए गए जैन दर्शन में, है ना। अब सूत्र क्या होते हैं, जैसे हम गणित विषय पढ़ते थे तो गणित में, मैथ्स में सूत्र दिए जाते हैं। एक सूत्र दे दिया और उसके आधार से सारे सवाल आपको हल करना होते हैं और सारे सवाल हल होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य उमा स्वामी ने ये सूत्र दिए। अब ये सूत्र दिए हैं, इस पर आपके जितने भी मन के प्रश्न है वो सब हल होते चले जाएंगे और इतने अच्छे सूत्र हैं। किसको किसको याद है तत्वार सूत्र यहाँ पर? है किसी को याद? अरे वाह, क्या बात है। सबको पूरे पूरे याद है? विमलेश जी दीदी पूरा नहीं याद है, कितने पूरे में अध्याय कंफ्यूज याद हो है? जाता है। दीदी 2 तो याद है, और तीसरे पे बड़ा कौन मिस्टेक हो कौन से जाती है। अध्याय याद है आपको? पहला अध्याय तो दीदी पूरा अच्छी तरह से याद है, और दूसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। मतलब मैं धीरे धीरे कर रही हूँ दीदी, पहला तो मुझे याद है शुरू से ही। अच्छा अच्छा, बहुत जो बढ़िया। पहले याद था दीदी, ठीक है, वो रिवाइज नहीं करो ना तो भूल जाते हैं अपन। हाँ रंजना जी, कितने अध्याय याद है आपको? दीदी पहला और दूसरा अध्याय याद है मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। विशु जी? दीदी पहला अध्याय याद है, याद तो मतलब दूसरा भी है लेकिन अच्छे से याद नहीं है, ऐसे कि रट रखा है ना मतलब, लेकिन काफी आता है उसमें दूसरे अध्याय में भी। अच्छा, शोभा जी? मेरे को भी दीदी पहला अध्याय पूरा याद है और अच्छा। दूसरा कच्चा कच्चा याद है। आप पढ़ाई करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। हाँ रेखा जी, कोई संगीता जी? हाँ दीदी दीदी, मेरे पहले को पहला पूरा बिल्कुल अच्छे से याद है। दूसरे के मतलब 2-3 वो तो याद है सूत्र, और ज्यादा नहीं है। हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। हाँ रेखा जी? पहला हाँ दीदी, इतना ही हमें आता है। पहला पूरा याद है और दूसरा थोड़ा थोड़ा सा याद है। अच्छा और है, तो पढ़ तो आप पूरे। लोगों के लिए सरल हो गया और ज्यादा। हाँ अर्चना जी? दीदी पहला ही याद है, दूसरा आधा याद है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात है कि सूत्र, तत्वार सूत्र के सूत्र याद है आपको और पहला अधिकार पूरा याद है। बहुत बड़ी बात है ये। सूत्र याद करने का बहुत फायदे हैं क्योंकि आप छोटी सी चीज में बहुत सारी चीजें याद कर पाते हो, है ना। अभी प्रमाण नए अधिगम, इतना सा सूत्र याद किया और उसका अर्थ कितना विस्तार है। अभी देखो अपन छड़ाला पढ़ रहे थे, है ना। छड़ाला तो सबको याद हो गई अब। तो उसमें हमने, कोई पूछे कि सम्यक दृष्टि के अनुपपत्ति स्थान क्या है ना, तो क्या बोलोगे आप? अभी पूछ नहीं सकते, समय कम है, सबको याद होंगे मुझे विश्वास है। सम्यक दृष्टि के अनुपपत्ति स्थान क्या है? तो अब एक एक काउंट करोगे आप, उसकी बजाय एक लाइन याद कर लिया आपने, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षडनारी थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। और वो चूंकि छंद के रूप में है तो गा गा कर याद भी बहुत अच्छा हो जाता है। और इतनी सी चीजों में हमने कितनी सारी बातें याद रख ली कि मतलब 5 नरक में नहीं होगा, 6 नरक में नहीं होगा सम्यक दृष्टि जीव, कहाँ उत्पन्न होगा? केवल प्रथम नरक में, वो भी कब, ये भी इसमें आ गया। फिर वान भवन शरण नारी, इनमें उत्पन्न, कितनी सारे उसका विस्तार है। इतनी सी चीज याद करके उसका इतना विस्तार याद हो जाता है। ऐसे ही सूत्र तो और भी छोटे हैं, इतना सा सूत्र याद किया हमने तो उसकी, उसमें कितनी सारी चीजें याद हो जाती है। तो सूत्र जरूर याद करना चाहिए। हम भी ये तत्वार सूत्र प्रारंभ करेंगे कल से। तो सूत्र सबको याद करना है और शुरुआत में ही 5-5 सूत्र हम
डेली बोलेंगे और फिर आपको याद करके रोज रोज 5-5 लोगों को सुनाना रहेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, हमने शास्त्र के बारे में जाना। अब इस शास्त्र के नाम की सार्थकता क्या है? तो इस शास्त्र में प्रयोजनभूत 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। 7 तत्व के नाम तो याद है सबको? जिसको याद नहीं है वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा, मतलब सबको याद है, क्या बात है। अब जिसको याद है वो हैंड रेस कीजिए। इक- 21, 22 और 23, और कुछ लोगों ने वीडियो में हैंड रेस कर रखा है, तो समझ लीजिए 25। 56 में से 56 में से 25 माइनस करें तो कितने बचे? किसका मैथ्स अच्छा है, नंदिता जी? 56 में से 25 माइनस किए तो 31। 31, हाँ लिखा हुआ भी आ गया। 31 लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें याद है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने न तो ना में हैंड रेस किया है और न हाँ में हैंड रेस किया है। या फिर उनका उपयोग कहीं और चल रहा है अभी। चलिए किसी से पूछ लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 क्या? तत्व। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। ये 7 तत्वों के नाम सबको याद होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप कैसे पढ़ोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। चलिए अब जोर से आवाज में कोई एक बोल दे ताकि जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएं। रेखा जी बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत बढ़िया, अब तो सबको याद हो गए होंगे 7 तत्वों के नाम। चलो एक और पूछ लेते हैं, नंदिता जी बोलिए। जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बहुत अच्छा, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि सबको याद हो गए हैं ये, है ना, 7 तत्वों के नाम। तो ये जो ग्रंथ है, ये 7 तत्व जो हैं वो प्रयोजनभूत तत्व हैं, मतलब हमारे लिए कार्यकारी तत्व हैं। और इस ग्रंथ में इन 7 तत्वों की ही चर्चा की गई। प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं उन्हीं की चर्चा की गई, वो भी हम देखने वाले हैं कि किस किस अध्याय में किस तरह से चर्चा की गई है। तो 7 तत्वों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र लिखा है, क्योंकि सूत्र में है ये। इसका नाम खाली तत्वार्थ भी हो सकता था ना, तत्वार्थ, क्योंकि 7 तत्व और उनके अर्थ को बताया है इसमें। तो तत्वार्थ इसका नाम कितना भी सार्थक है, पर चूंकि सूत्र रूप में ये लिखा गया है, सूत्र रूप में परिलक्षित है, इसलिए इसको तत्वार्थ सूत्र, इसका नाम सार्थक है। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? देखो मैं बीच बीच में पूछूंगी, क्योंकि उपयोग सबका यही होना चाहिए। हाँ वीना जी बोलिए। मोक्ष शास्त्र। हाँ वेरी गुड। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। हाँ, दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। अब इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, उसके नाम की सार्थकता क्या है, क्यों है इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र? क्योंकि 7 तत्वों में अंतिम तत्व मोक्ष तत्व है ना। हम इन 7 तत्वों को क्रमशः समझते हुए मोक्ष तत्व, अंतिम जो तत्व है, वहां तक इस ग्रंथ में समझाया है। एक तो इसलिए ये मोक्ष मोक्ष शास्त्र है। दूसरा, इस जीव को चतुर्गति परिभ्रमण से निकाल कर, आश्रव बंध का नाश करके,
संवर निर्जरा उत्पन्न करके और मोक्ष प्राप्त हो तो वह कैसे हो, ये पूरी विधि अभी से लेकर मोक्ष जाने तक की विधि इस ग्रंथ में बताई गई है, इसलिए इसका मोक्ष शास्त्र नाम भी सार्थक है। ठीक है, ये 2 नाम है इसके। अब इसकी जो टीकाएं हैं उसकी हमने चर्चा थोड़ी थोड़ी की है। अब इसका जो मंगलाचरण है, अब देखो मंगलाचरण की बात है, चलो अच्छा पहले ये हम समझ लेते हैं कि इसमें जो वो लिखे गए हैं अध्याय 7 तत्वों में, अध्याय जो दिए गए हैं तत्व 7 और अध्याय 10, तो फिर कैसे इसका डिवाइडेशन कैसे होगा इनका? 7 तत्व है तो 7 ही अध्याय में हो जाता पूरा, तो यहाँ तो 10 अध्याय दिए। तो इसका कारण है क्योंकि आचार्य जो मुख्य चीजें हैं उन पर ज्यादा, जिस पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं उनको ज्यादा अध्यायों में समाहित किया है और कुछ चीजों को एक एक अध्याय में समाहित किया है। ठीक है, अब इसको अध्याय को विभाजित